हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए लिमिट कंटिन्यूटी का ये फोर्थ वीडियो लेक्चर और लास्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले के 3 वीडियो लेक्चर मैं जो अपलोड किया हूँ उसमें लिमिट और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, कब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से वेरीफाई करना लिमिट को। और जो लास्ट वीडियो लेक्चर है लेक्चर 3, उसमें कॉसी डेफिनेशन देखे हैं कंटिन्यूटी का और उस पर बेस्ड हमने थ्योरम देखा। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को तीनों वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा इस टॉपिक में, और साथ ही साथ आप लोगों का नोट्स भी तैयार हो गया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस के भी कई टाइप होते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है उस फंक्शन में, उसको हम चेक करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं, डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो चलिए, एक थ्योरम और बचा हुआ था कॉसी थ्योरम पे बेस्ड, उस थ्योरम को कर लें। उसके बाद हम डिसकंटिन्यूटी के जो टाइप्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये थ्योरम है कि इफ ए फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन द फंक्शन mod f(x) इज कंटिन्यूअस एट x है। यानी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होता है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले f(x) कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, तो हम कॉसी डेफिनेशन अप्लाई कर दें। क्या होगा? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 लेस देन mod x माइनस a लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज mod f(x) माइनस f a लेस देन एप्सिलॉन। ये कंटिन्यूटी का हम डेफिनेशन जो पढ़े हैं, कॉसी डेफिनेशन लास्ट वीडियो लेक्चर में, उससे आ गया। अब हमको प्रूफ करना है कि mod f(x) कंटिन्यूस है, तो हम डायरेक्ट उसी स्टेप में आ जाएंगे। उसके लिए हम ये इनिक्वलिटी यूज करेंगे। इस इनिक्वलिटी को भी मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। तो इस इनिक्वलिटी में x की जगह f(x) और y की जगह अगर हम f(a) रख दें तो ये इनिक्वलिटी हमें मिलेगी। और ये जो mod f(x) माइनस f(a) क्या है यहाँ पर? लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब mod x माइनस a लेस देन डेल्टा है तो लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पर mod x माइनस a लेस देन डेल्टा लेके ही चल रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 से लेस देन एप्सिलॉन। दैट इज क्या मिल गया? 0 स्मॉलर देन mod x माइनस a स्मॉलर देन डेल्टा इम्प्लाइज mod ऑफ mod f(x) माइनस mod f(a) लेस देन एप्सिलॉन। और ये क्या बोलता है कॉसी थ्योरम से, कॉसी डेफिनेशन से, कि mod f(x) पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है। तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी के काइंड और हर टाइप पे एक एक एग्जाम्पल। तो पहला है काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होती है? किसी फंक्शन, क्या बोलते हैं, ए फंक्शन f(x) is said to have a removable discontinuity at x equal to a। कब बोलते हैं कि f(x) का रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है? जब लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, लेकिन ये जो है f(a) की इक्वल ना हो, आपस में दोनों इक्वल हो। आपस में दोनों इक्वल है मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये f(a) के इक्वल ना हो, तो इसको बोलते हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड क्या होता है? जब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करता है लेकिन आपस में इक्वल नहीं होता। यहाँ पर आपस में इक्वल है, यहाँ पे आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड का डिसकंटिन्यूटी। इसको भी हम दो पार्ट में
डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अब दोनों एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एफ ए के इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए के इक्वल हो गया, आपस में इक्वल नहीं है लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया, एफ ए के, तो हम इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट साइड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि ये किसके इक्वल है, एफ ए के, इसलिए। और वैसे ही अगर ये राइट हैंड लिमिट एफ ए के इक्वल है तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल नहीं, राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है, इसलिए फ्रॉम लेफ्ट साइड डिसकंटिन्यूटी है। और इसमें क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट साइड बोलते हैं। अब देखते हैं हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड क्या होता है, जब दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। अब होता है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ये सब अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मिक्स्ड, नाम से ही लग रहा है मिक्स्ड, तो मिक्स्ड क्या होता है, कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे और एक करे। जैसे यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो एग्जिस्ट कर रही है वही एफ ए के इक्वल नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे और लेफ्ट हैंड लिमिट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहा है लेकिन वो एफ ए के इक्वल ना हो। तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होता है, मतलब लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट हैंड कर रहा है लेकिन वो एफ ए के इक्वल नहीं, राइट हैंड नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड कर रहा है लेकिन वो भी एफ ए के इक्वल नहीं, दोनों में से कोई एक, तब इसको मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और फिफ्थ है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या दोनों प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो, तब इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। दोनों में से कोई एक भी होता है या दोनों होता है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो उसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और लास्ट टाइप है जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही एफ ए के इक्वल ना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एफ ए के इक्वल नहीं, राइट हैंड लिमिट भी एफ ए के इक्वल नहीं, और आपस में भी दोनों इक्वल नहीं, तब इसको बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। इसके अंदर दो और पॉइंट याद रखने योग्य है। ये इनका अगर हम डिफरेंस निकालें, क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है तो दोनों का डिफरेंस निकालें, नॉन निगेटिव डिफरेंस, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे, तो इनका जो डिफरेंस है उसको जंप बोलते हैं, जंप इन द फंक्शन एफ एक्स। दोनों में जो भी डिफरेंस आता है उसको हम जंप बोलते हैं। और अगर ये जो एफ एक्स है फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स हो, देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूस। अब हम जितने डिसकंटिन्यूटी के डेफिनेशन देखे हैं उन सब का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हम डिसकंटिन्यूटी का टाइप नहीं पढ़े थे, इसलिए कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी है वो हम नहीं देख पाए थे। तो फिर से उसी में से कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एक फंक्शन दिया है। अब इस फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो जीरो आएगा। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना आप लोग देख सकते हैं या खुद भी एक बार निकाल के देख सकें। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप लोग को पूरा इसको निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इसका ज़ीरो होगा, मतलब आपस में दोनों लिमिट इक्वल है, लेकिन जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 2।
तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं लेकिन F0 के इक्वल नहीं है, तो इसको कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं? रिमूवेबल। देख सकते हैं एक बार फिर से डेफिनेशन। देखिए, आपस में ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये जो है एफ ए के इक्वल नहीं, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल। तो ये हो गया पहले का एग्जाम्पल रिमूवेबल का। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला। इस फंक्शन को भी हम स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसका राइट हैंड लिमिट 1 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और एफ ऑफ 0 1 दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लेकिन इसका राइट हैंड इसके इक्वल है। तो कौन से टाइप का हो गया? फर्स्ट काइंड का। अब देखिए फिर से डेफिनेशन फर्स्ट काइंड का क्या होता है। फर्स्ट काइंड आपस में इक्वल नहीं होता है, लेकिन दोनों में से एक जो है एफ ए के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एफ ए के इक्वल है तो फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट बोलते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है तो फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट साइड इक्वल है तो फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट काइंड का है जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो हम अभी एग्जाम्पल देखे हैं उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फर्स्ट काइंड का हो गया। इसका भी सॉल्यूशन आप खुद देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर। तीसरा एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर अगर हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालें, मैं भी यहाँ पर जो भी प्रूफ बता रहा हूँ स्किप कर करके कुछ स्टेप, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कैसे लिखा जाता है पूरा एक एक स्टेप लिख के मैं समझाया हूँ, लेकिन फिर से ये वही क्वेश्चन है करके मैं यहाँ पर स्टेप को स्किप किया हूँ। आप लोग पूरा कंप्लीट लिखेंगे नोट्स में कैसे बनाया जाता है। तो राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या होगा? ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस x की जगह 0 प्लस h रखेंगे तो ये सब h हो जाएगा। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए e⁻1/h का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से e⁻1/h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ e⁻1/h का डिवाइड करेंगे तो e⁻1/-h आ जाएगा। अब h की लिमिट 0 रख दें तो e⁻∞ आएगा 0, और यहाँ भी 0, h की जगह 0 रखेंगे तो ये तो आ गया 0, लेकिन ये तो -1 से +1 क्या होगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। वैसे ही हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये सेकेंड काइंड का होता है जब इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो सेकेंड काइंड का। तो यहाँ पर भी दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे? एफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक फंक्शन है, अब x ग्रेटर देन 0 पे राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह x log x। अब हम x की जगह क्या रख देते हैं? 0 प्लस h, तो मतलब h, तो h की लिमिट 0 हो जाएगी तो log h। अगर हम इसकी डायरेक्ट लिमिट निकालना चाहें तो h की जगह 0 और log 0, 0 इंटू log 0, ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिए। 0 log 0, 0 इंटू log 0, log 0 मतलब इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है आप लोगों को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन ही नहीं है क्या होगा। तो ये नॉट डिफाइंड है, तो इसको हम क्या करेंगे? h को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 1/h के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम h की जगह 0 रखें तो न्यूमरेटर इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में h की जगह 0 रखें तो इन्फिनिटी, तो ये किस फॉर्म में आ गया? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और आप लोगों ने पढ़ा है कि जब इस लिमिट को यहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं फंक्शन में और 0 अपॉन 0 आ जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए तो कौन सा रूल लगाते हैं? हॉस्पिटल रूल। और यहाँ पर भी हम इसलिए हॉस्पिटल रूल
अप्लाई कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल रूल क्या होता है, कब अप्लाई करते हैं ये तो जान गए, जब यहाँ पर 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी, तब अप्लाई करते हैं। लेकिन होता क्या है हॉस्पिटल रूल, इसमें क्या करते हैं, जब 0/0 या इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी फॉर्म आए यहाँ पर, तो न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करें लॉग एच को तो क्या आएगा 1/h, इस 1/h को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा -1/h²। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -h आएगा, देख सकते हैं आप लोग, सिंप्लीफाई करके -h आएगा। h की लिमिट 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0, तो राइट हैंड लिमिट क्या मिल गया 0। लेकिन हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट x स्मॉलर देन 0 लें, तो x स्मॉलर देन 0 ले तो यहाँ पर फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं किया है, x ग्रेटर देन 0 में किया है, x इक्वल टू 0 में किया है, x स्मॉलर देन में डिफाइन नहीं किया है। क्यों, क्योंकि x अगर निगेटिव हो जाएगा तो log ही डिफाइन नहीं होगा, यानी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो लिमिट कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जो एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन की वैल्यू वो भी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एक लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दोनों में से एक, और एक कर रहा है, और जो कर रहा है वो भी fa के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसको कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, मिक्स्ड। तो अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी का है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट कर रहा है एग्जिस्ट लेकिन f0 के इक्वल नहीं आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। अब ये एग्जांपल देखें, 1/x - 2 x नॉट इक्वल टू 2 4x इक्वल टू 2, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो x स्मॉलर देन 2 दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 2। इस केस में फंक्शन क्या 1/x - 2, लिमिट ले लें x टेंड्स टू 2 माइनस x की जगह क्या रखेंगे 2 - h, तो ऐसा करने से h की लिमिट क्या हो जाएगा 0, 2 कट गया, h इक्वल टू 0 रखेंगे तो -इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट भी देखेंगे तो x टेंड्स टू 2 प्लस, तो यहाँ 2 + h रख देंगे तो h लिमिट 0 तो इन्फिनिटी। तो जब लिमिट इन्फिनिटी आ जाता है तो कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट। अब लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x स्मॉलर देन 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन किसके इक्वल है, इसके। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की जगह इसको रख देते हैं और x की जगह क्या रखेंगे 0 - h, मतलब -h रखेंगे x की जगह, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब हम लिमिट को डायरेक्ट रखेंगे 0 तो e⁻∞ इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/∞ 0, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर e⁻1/h से डिवाइड कर दें तो यहाँ -1/h, यहाँ भी -1/h और ये 1 हो जाएगा, और h की जगह 0 रखेंगे यहाँ पर तो e⁻∞ होगा, उसकी वैल्यू 0, यहाँ भी e⁻∞ होगा, उसकी भी वैल्यू 0, 0 + 1 1 तो 0/1 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया 0 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैसे राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन x की जगह 0 + h रख दिए। अब h की लिमिट 0 रखें तो e⁻∞ होगा ये, जिसकी वैल्यू 0 होती है, 1/1 1 हो गया। तो राइट हैंड लिमिट क्या मिल गया 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट 0, दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। अब ये जो है f ऑफ 0 क्या होगा 2 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी इक्वल नहीं है, और f0 की देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आया है,
और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी है 2। तो तीनों आपस में इक्वल नहीं है। जब तीनों आपस में इक्वल नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। तो इस प्रकार हम 6 टाइप की डिसकंटिन्यूटी स्टडी किए और पूरे 6 टाइप का एक एक एग्जाम्पल देखे हैं इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर के साथ ही लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे nth डेरिवेटिव और लेबनिज थ्योरम पे। तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आते हैं। थैंक यू।